आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आखिर फरीदाबाद रेफर मुक्त कब होगा, इसी स्लोगन को लेकर सतीश चोपड़ा के साथ फरीदाबाद के और भी समाज सेवी इस समय धरने पर बैठे हैं और धरना दिया जा रहा है छायसा मेडिकल कॉलेज को लेकर। छायसा मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने को लेकर यहाँ धरना दिया जा रहा है। आज धरने का तीसरा दिन है। सतीश चोपड़ा के साथ बाबा राम केवल, जिन्हें धरना प्रदर्शनकारी भी बोलते हैं, बाबा अनशनकारी बाबा भी बोलते हैं, और उनके साथ संजय जी हैं और एक और इनके साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मौर्य जी, क्या नाम है सर? यशवंत मौर्य जी बैठे हुए हैं इस समय। आज धरने का तीसरा दिन है और इससे पहले भी छायसा मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाओं को लेकर धरना दिया गया था और 2 दिन धरने के बाद ओपीडी सेवाएं शुरू की गई थी। ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी वार्ड बनाया गया, वहाँ पे कुछ ब्लड टेस्ट शुरू किए और एक्सरे मशीन वगैरह वहाँ आई, बहुत सारे। लेकिन अब जो धरना प्रदर्शन है वो छायसा को पूरी तरह से आईपीडी सर्विस, हर चीज को शुरू करने के लिए धरना दिया जा रहा है। और ये धरना यहाँ पर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो धरना है वो अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक सेवाएं शुरू नहीं होंगी धरना यहाँ से खत्म नहीं होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात। और अब महत्वपूर्ण इसलिए भी कि जो सरकार फरीदाबाद का जो एक नागरिक हॉस्पिटल है बादशाह खान, जब उसमें पूरी तरह सेवाएं देने में नाकाम साबित रहा है अभी तक, उसके लिए चाहे कितने भी धरने दिए जा चुके हों, जब उसे पूरी तरह से चालू नहीं किया जा पा रहा है, उसमें सुविधाओं की कमी है। एक नहीं 3600 सुविधाएं हैं जिसपे वहां पर बीके अस्पताल के अंदर सेवाएं शुरू नहीं की जा पा रही हैं। कोरोना काल के अंदर वहां पर सेवाएं शुरू करने के लिए एक इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ कोरोना वार्ड में पीछे जो वेंटिलेटर आए थे वो भी शुरू नहीं हो पाए हैं। इतनी नाकामियों के बाद क्या सतीश चोपड़ा के साथ बाकी समाज सेवियों का धरना, क्या छायसा मेडिकल कॉलेज की सेवाएं चालू करने में इसके लिए ये धरना क्या कामयाब रहेगा नहीं रहेगा, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन सबसे पहले तो आपको इस धरने को शुरुआत करने के लिए, ताकि आप लोगों का इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, अगर वहां पे कोई सेवाएं शुरू होंगी तो उसमें पब्लिक को फायदा मिलेगा, जनता को फायदा मिलेगा। लेकिन उसके लिए अगर एक समाज सेवी, 2-4 समाज सेवी यहाँ बैठकर धरना देते हैं तो इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ लोगों को पहुंचना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे उनके इन लोगों के मोरल सपोर्ट के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ 24 घंटे बैठिए, और ना कोई 24 घंटे बैठ सकता है, इनके अलावा कोई बैठ भी नहीं सकता है। हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, हम 10-15 मिनट आधा घंटा इनके साथ बैठेंगे और हम खबर करके यहाँ चले जाएंगे। लेकिन एक मोरल सपोर्ट होती है कि यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं ताकि इनका उत्साह बढ़े और जनता को जो सेवाएं नहीं मिल पा रही है उनके लिए सेवाएं मिले। चोपड़ा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इसके लिए कि फरीदाबाद की जनता के लिए एक बार फिर से आप धरने पे बैठे। जी नमस्कार। देखिए, चौथा धरना है हमारा इसी मांग को लेके कि हमारा शहर जो रेफर मुक्त हो, हमारे शहर में ट्रोमा सेंटर बने। देखिए, हमारा जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद का, बदरपुर बॉर्डर से लेके कोसी बॉर्डर तक, इस पूरे एरिया के अंदर एक भी सरकारी ट्रोमा सेंटर नहीं है। अगर पलवल होटल भी कोई एक्सीडेंट में घायल हो जाता दुर्घटना में तो उसको दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया जाता है। बल्लभगढ़ की तरफ कोई घायल होता है, पहले बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल, बल्लभगढ़ से बीके सिविल अस्पताल से सफदरजंग भेज दिया जाता है। तो इस रेफर के चक्कर में जो पहला 1 घंटा जिसको बोलते हैं गोल्डन टाइम पीरियड होता है, अगर उस समय में सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति के प्राण भी बच जाते हैं, अंग भंग होने से भी बच जाता है। और वो समय है वो इस रेफर के खेल में बीत जाता है। कई बार जो इसका खामियाजा मरीज को अपने प्राणों से हाथ धो के अपने अंग को खराब हो जाने के दौर पे चुकाना पड़ता है मूल्य इसका। देखिए चोपड़ा जी, मैंने एक लाइन बोली कि जो सरकार, जो प्रशासन फरीदाबाद का बादशाह खान अस्पताल में सेवाएं पूरी तरह से नहीं दे पाया, तो क्या लगता है आपको कि जो कोरोना काल में जो मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया गया, छायसा मेडिकल कॉलेज नाम दे दिया गया, उसमें क्या लगता है कि वो सेवाएं दे पाएंगे क्या? देखिए, सरकारी जो सिस्टम है, सिविल अस्पताल के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है। वो मेडिकल कॉलेज आपने 2020 के अंदर सरकार ने टेक ओवर किया था गोल्डफील्ड को। आज 2025 आने वाला है। हमारी मांग क्या है? यही तो है कि उसके अंदर आईपीडी सर्विस शुरू की जाए, उसमें ट्रोमा फैसिलिटी दी जाए। आज वहां पे आपके पास 550 कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, 3 करोड़ रुपए हर महीना सैलरी जा रही है वहां पे, उसके बावजूद उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। पीछे हमने आरटीए लगाई कि आप उसके अंदर आईपीडी सर्विस कब तक शुरू करेंगे।
तो उन्होंने आरटीआई में जवाब दिया कि हमारे पास हायर एनओसी और बायोमेडिकल वेस्ट का जब प्रमाण पत्र आ जाएगा तो आईपीडी सर्विस शुरू कर देंगे। उस बात को भी काफी लंबा समय बीत गया। उसके बाद हमने डीसी साहब को लेटर दिए, 15-20 दिन पहले फिर दोबारा लेटर दे के आया कि उन कर्मचारियों पे आप कार्रवाई कीजिए जिनकी लापरवाही की वजह से ये तो एनओसी नहीं मिल पा रही है। जो इतना जनता की मेहनत का जो गाड़ी कमाई है वहां खर्च होने के बावजूद जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा। देखिए सिविल अस्पताल में कई सारी कमियां हैं। कोविड के दौरान, कोविड जब फर्स्ट वेव खत्म हुई, सेकंड आई थी, उसके बाद हमारे को 38 वेंटिलेटर मिले। 38 वेंटिलेटर स्टोर में बंद पड़े थे, पीछे चोरी हो गई। मैं अभी बताता हूँ कि कुछ समाज सेवी और हमने जब वो आवाज उठाई तो उसका आईसीयू बना दिया गया 2 कमरों का। पर क्या डॉक्टर नहीं है, उसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं हो पाया। आदरणीय पीएमओ मैडम ने कई बार डिमांड भेजी, सीएमओ साहब ने भी कई बार लेटर भेजे मंत्रालय में, ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय तक भेजे गए कि आप हमें डॉक्टर प्रोवाइड कराएं ताकि हम उसको आईसीयू को फंक्शनल कर पाए, लोगों को इसका लाभ दे पाए। यहाँ मशीनें सड़ रही हैं बड़ी बड़ी। देखिए सीएसआर फंड से 2020 के अंदर डिजिटल कई मशीनें आई थी, जैसे सियाम मशीन भी उसी समय आई थी, एक्सरे की मशीन आई थी, सैमसंग कंपनी ने दिया था, उसकी कीमत 90 लाख रुपए। उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, 8 महीने से बंद पड़ी है वो, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट कराने की वजह से, है ना। और उसकी बैटरी जो है, उसकी एक लाइफ होती है, वो उसको जब यूज नहीं किया जाएगा बैटरी, आप जानेंगे वो अपने आप डेड हो जाएगी, लाखों रुपए का उसका फिर और बिल बन जाएगा। तो ये कई सारी चीजें हैं। सीएसआर फंड से ये अधिकारी जो है वहां पे सुविधाएं तो अरेंज कर लेते हैं पर मेंटेनेंस के लिए सरकार उस पर पैसा नहीं खर्च करती। देखिए आपने देखा फायर सेफ्टी का काम 3 साल हो गए, अब 3रा साल शुरू होने वाला है, वो ऐसे का ऐसा अधूरा छोड़ के पीडब्ल्यूडी 2 बार भाग गई। रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत करके काम किया, है ना। इस तरीके से जो धूलमूल रवैया है उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, यहाँ के स्टाफ को भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए किसी डॉक्टर के सामने किसी की मौत होती है तो उसको अच्छा थोड़ी लगता है, उसको भी बुरा लगता है कि यार यहाँ सुविधाएं होती ये बेचारा बच जाता। यहाँ डॉक्टर किसी की हत्या करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। आप कल की बात है, पत्रकार साथी वहां खबर चला रहे थे कि पेट दर्द की वजह से पेशेंट को किया रेफर। उसके अंदर क्या था, 2 दिन पहले उसको एडमिट किया था, जब उसका सीटी की रिपोर्ट आई तो उसके पेट के अंदर दिक्कत आई, गैस्ट्रो का जो डॉक्टर होता है उसकी जरूरत थी, वो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ही नहीं, डॉक्टर को रेफर करना पड़ा। वो इसीलिए तो हम बैठे हैं कि कब तक मिलेगा इलाज के नाम पर रेफर, इलाज कब मिलेगा साहब। आपके पास हर बीमारी का एक ही रामबाण है, रेफर टू सफदरजंग, दिल्ली चले जाएं आप, नहीं तो प्राइवेट अस्पताल में अपना कहीं और इलाज कराएं। इन्हीं सबके सवालों के लिए बैठे हैं। तो जो बीके अस्पताल है उसमें सेवाओं की कमी तो है ही, जिसके कारण वहाँ से कमी है। सिविल अस्पताल का एक दायरा भी होता है, तो कह रहे हैं उसको दायरे को फुलफिल, क्या हायर सेंटर क्या होता है, मेडिकल कॉलेज आपके पास है, मेडिकल कॉलेज है लेकिन बना रखा है, 5 साल हो गए उसमें आईपीडी सर्विस नहीं शुरू हो पा रही। तो उन अधिकारियों पे आप कार्रवाई करें जिनकी लापरवाही की वजह से वो हो नहीं पा रहा वहाँ पे। और इसके साथ बैच देखिए, मेडिकल वहाँ 100 MBBS डॉक्टर की सीट है, 3रे बैच का एडमिशन होने वाला है, वो बच्चे क्या सीख रहे हैं जब उनको प्रैक्टिस करने के लिए जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ प्रैक्टिस के लिए जगह बनी है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे। बिल्कुल इन्हीं सभी चीजों को लेके हम धरने पे बैठे हैं और हमें उम्मीद है, देखिए नई सरकार दोबारा आई है, बीजेपी की आई है, मुख्यमंत्री साहब लगता है कि एक्शन मोड में। जो स्वास्थ्य मंत्री आई है उन्होंने भी कुछ अच्छी घोषणाएं भी की, जैसे कि हरियाणा के निवासियों के लिए डायलिसिस पीपी मोड पे जो होता था वो मुफ्त किया, और HIV पीड़ित के लिए CT MRI वो मुफ्त कर दिया। और इन्होंने घोषणा की है, मैं इन्हीं की आपको वर्डिंग बता रहा हूँ जो न्यूज़पेपर के आधार हमने पढ़ा कि जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने बोला कि जिस जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बने हैं उनके साथ हम ट्रॉमा फैसिलिटी देंगे। तो हम तो वही कह रहे हैं कि आप उसी को इम्प्लीमेंट कराएं। कोई बात नहीं, दुरुस्त है, बिल्कुल। देखिए हम आपका जो प्रयास चलता रहा, हम लोगों ने जब आवाजें उठाई उसके बाद ट्रॉमा सेंटर का टा बोलना शुरू हुए, लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना। माननीय किशनपाल गुर्जर जी हैं मंत्री जी, पहली बार बोले कि फरीदाबाद को ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, उसके लिए काम करूंगा। विधानसभा चुनाव का मुद्दा बना, उस समय जो जीते और हारे दोनों घर बैठ गए। मुद्दा तो ये है कि चुनावों में चीजें मुद्दा बन जाती हैं, लेकिन उनको सिरे नहीं चढ़ाते। सदन सत्र जो है वो आपका वो समाप्त हो गया और एक भी यहाँ के मंत्री विधायक ने सदन के अंदर यहाँ की समस्या नहीं रखी। यानी आप लोगों को गुमराह करके वोट लेना जानते बस। देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जनता भी तो वही करती है, जनता भी तो उनको बार बार चुन के भेजती है। देखिए जनता ने यहाँ पे बीजेपी को दोबारा चुना, जैसे किशनपाल जी गुर्जर जी इन्होंने बोला कि फरीदाबाद को ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, अब की बार दोबारा हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले इस पे काम करेंगे। तो लोगों ने आप पे दोबारा भरोसा किया, अब तो भरोसे पे खरे उतरे हैं आप।
चलिए, ये तो उन्होंने भी कहा है कि चलो बिल्कुल, बनाएंगे, विधायक जो भी थे जनता वही ने बोला फिर से है, मौका बिल्कुल, दिया। फिर से मौका दिया तो आप उस भरोसे पे खरे उतरे। हाँ। और ये शहर की जरूरत है, इस जरूरत को पूरा करें ताकि किसी माँ का लड़का ना जाए, बेटा ना जाए, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े। आए दिन आप और हम देखते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट में लोग घायल आते हैं, दिल्ली तक नहीं पहुंचते, उनके प्राण चले जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां है ना, उसके लिए दिल्ली भेज दिया जाता है। गरीब आदमी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जान से जाए या जायदाद बेच बाज के अपना प्राइवेट अस्पतालों के बिल भरे। तो आप सरकार किस लिए चुनी जाती है कि जनता के जान माल की रक्षा करे, आप उसका दायित्व को निभाएं। मेरा एक हमेशा से ये थोड़ा सा संकोच रहता है कि जिस सरकार में होते हुए हमने 10 से 12 साल हो गए और इस रेफर मुक्त के लिए हम पिछले 4-5 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन जिस सरकार ने पिछले 10 साल से ध्यान नहीं दिया, सरकार जनता ने फिर से चुन लिया। और अगर मंत्री जी ने आज तक पहले कभी जिक्र नहीं किया था, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में उसका जिक्र किया है, अगर करना उनसे पड़ा, देखिए दबाव में करना पड़ा। हम लोगों का जो प्रयास था, हमने 30-40 हजार लोगों के साइन करा के सीएम साहब तक पहुंचाए थे, सिग्नेचर कैंपेन शुरू की थी। देखिए हमने 2017-18 के बाद हमने इसको थोड़ा फोकस ज्यादा किया था कि शहर की जो रेफर की समस्या है इसको निदान किया जाए। तो धीरे धीरे आप मुहिम रंग भी लाई। 2024 के चुनाव के अंदर भी ये मुद्दा बना और आज जो स्वास्थ्य मंत्री तक को सदन में बयान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने बहुत हंसाने वाला बयान दिया था। उस समय अनिल विज साहब थे स्वास्थ्य मंत्री, कि फरीदाबाद शहर के अंदर 17 ट्रॉमा सेंटर है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 17 प्राइवेट है। तो भाई साहब, आम आदमी तो प्राइवेट के बिल नहीं भर पाता, इसलिए तो हम आपसे ट्रॉमा सेंटर मांग रहे हैं फरीदाबाद में। इसके अलावा अक्सर हम देखते हैं कि सरकारें अगर शहर में कोई प्राइवेट अस्पताल खुल रहा है, बड़ा प्राइवेट अस्पताल खुल रहा है, तो उसकी प्रमोशन के लिए बहुत करते हैं। देखिए वहाँ स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, सीएम साहब भी आए थे, अम्मा अस्पताल का इनोग्रेशन किया। और दो, हाँ, इनोग्रेशन भी किया, वहाँ पे पहुंचे, उद्घाटन में भी आए थे, सब कुछ था। चलिए जो भी था ठीक है, उस पर नहीं जाते। और उसके अंदर भी क्या हुआ, आयुष्मान कार्ड नहीं चलता था। आपको मालूम होगा, हमने ये आवाज उठाई थी कि देखिए प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया उसी में प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा। फिर उस दबाव में उन्होंने कुछ 5 फैसिलिटी दी आयुष्मान कार्ड के अंडर। और आपको जान के हैरानी होगी, अब तो सरकारी अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा जी। प्राइवेट की तो बात छोड़ें, इनको भुगतान नहीं हुआ पेमेंट का, तो आयुष्मान कार्ड जो है एक वो दिखावा बन के रह गया। आप CT-MRI जो आयुष्मान के कार्ड के तहत मुफ्त हो जाता था, या हार्ट सेंटर में जो लोग अपना इलाज करा लेते थे, आज वो नहीं हो रहा। आयुष्मान कार्ड हर 4-5-6 महीने में खबर चलती है कि पीछे से पेमेंट नहीं आई और उन्होंने आयुष्मान कार्ड से सेवाएं देना बंद कर बिल्कुल, प्राइवेट अस्पताल तो रोक रहे थे, अब पहली बार है जो सरकारी अस्पताल भी रोक रहा है उन सुविधाओं को जी। तो इसके साथ साथ सतीश चोपड़ा जी हैं, साथ बाबा अनशनकारी भी हैं। बाबा, आप धरने पे बैठते हैं और ऐसा सुना जाता है, ऐसा मानना है कि जब तक धरना खत्म होता है वो सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब शायद मेडिकल कॉलेज के लिए बैठे हैं आप लोग, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप बैठे हैं तो जब तक सेवाएं शुरू नहीं होंगी और तब तक आप उठेंगे नहीं क्या? मेरे शहर का मौसम गुलाबी है, यहाँ वादे खोखले हैं, विकास किताबी है। ये तो देखा है जनता ने, पिछले 10 साल से देख रही है। देख रही है ना। तो अभी आपने कहा और हमारे भाई ने बताया कि जी विश्वास जिताया, भाजपा पर विश्वास जिताया। ना तो जिताया है और ना विश्वास जताया है। ये घृणित राजनीति का सत्ता कब्जा है, घृणित राजनीति का सत्ता कब्जा है। मतलब आप उसी बात पे आ रहे हैं कि अब ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को जनता ने जो है, बीजेपी खुद से जीती है, खुद से जीती है, जिताया नहीं, जीती है। चलिए वो तो अंदर की बात होगी ना, फिलहाल हम उसकी बात करते हैं, इसके लिए हम यहाँ धरने पे बैठे। फिलहाल बात यह है कि सतीश चोपड़ा विगत वर्षों से लगातार कई वर्षों से ये मांग चला रहे हैं, लावारिस लोगों की सेवा कर रहे हैं, सड़क से उठा के उनको अस्पताल में लाते हैं। पहले जो सड़कों पे दिखाई देते थे वो अस्पताल में दिखाई देते हैं, और कुछ तो ऊपर चले जाते हैं और कुछ ठीक होके अपने घर चले जाते हैं, या उनको जो ये शेल्टर बने हुए हैं उनमें पहुंचाया जाता है प्रवास के लिए। रही बात इसकी कि भाई यहाँ चालू नहीं हो पा रही सुविधाएं, सरकार की मंशा होती है तो बहुत कुछ हो जाता है। सरकार ने स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ बजट घोटाला किया है, सिर्फ बजट घोटाला। हम देखते हैं कि CSR अकाउंट का पैसा लिया जा रहा है। CSR अकाउंट का पैसा जब लिया जाता है
जब किसी चीज को गोद लेकर के उसको पूर्ण रूप से स्थापित किया जाना हो। यहाँ स्थापना तो हो नहीं रही। आपका मेडिकल, ये जो बीके अस्पताल है, सिविल अस्पताल, ये 1954 में जवाहरलाल जी ने बनाया। उसके बाद में तमाम सरकारें आई, चली गई, बिल्डिंगें बनी, स्ट्रक्चर बढ़ा और डॉक्टर बढ़े, लेकिन 10 सालों से तो मैं नहीं देख रहा हूँ 10 सालों से कुछ बढ़ाओ। सरकार की मंशा होती है कि अस्पताल का नाम उठा के चेंज कर दो, लेकिन सेवाएं को बिल्कुल बिल्कुल, सेवाओं की जगह नाम बदल दो। और अब तो पब्लिक ने भी नाम बदल दिया इसका। बादशाह खान, अब्दुल गफ्फार खान जी का नाम था, और उस समय के बड़े मशहूर, बड़े समाज सेवी नेता थे, इसलिए उनके नाम से ये बनाया गया था। बादशाह खान के नाम को अब लोग बूचड़ खाना, बीके बूचड़ खाना के नाम से जानने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ इलाज की बजाय रेफर होता है। सुविधा नहीं है तो रेफर, जाहिर सी बात है रेफर होगा। और उस रेफर के खेल में या तो रास्ते में मर जाएगा, या वहां से बचना चाहेगा कि कम दूरी है, ज्यादा दूरी है तो कम दूरी वाले अस्पताल में चले जाओ, तो एम्बुलेंस वाले उसको निजी अस्पताल में पहुंचा देते हैं कि फलाने नेता का शेयर है उसमें पहुंचा दो, फलाने नेता का शेयर है उसमें पहुंचा दो। तो ये शेयर का खेल चल रहा है निजी अस्पताल में। इसलिए सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था 26 लाख लोगों के साथ बेईमानी हो रही, धोखाधड़ी हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जान माल ली जा रही है, माल भी लिया जा रहा है, जान तो जा ही रही है, माल भी लिया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें फरीदाबाद की सेवाओं को लेकर, तो अगर शायद हम ये वीडियो अगर 3 से 4 घंटे भी खींच दें तो वो सुविधाओं के नाम पर हम अक्सर बातें ही करते रहेंगे, क्योंकि इतनी कमियां हैं, वो चाहे सरकारी अस्पताल को लेके हो जाए, एम्बुलेंस सर्विसेज को लेके हो जाए, क्योंकि इस जो वार्तालाप का इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है इसका, क्योंकि 3 से इन जो सुविधाओं की अभी बाबा ने बात की, एम्बुलेंस को लेकर बात की, ये भी बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी भी जांच चल रही है। सीएमओ साहब इसमें देखिए हम तो सीधी सी बात बोलते हैं, जहाँ पे सुविधाओं का अभाव होगा वहाँ पे करप्शन अपने आप बढ़ेगा। अब सुविधाएं पर दे दीजिए, रेफर की नौबती क्यों आ रही है? हम तो लड़ी इसलिए कि रेफर मुक्त होना चाहिए, फरीदाबाद के मरीज को फरीदाबाद में इलाज मिलना चाहिए। एक तरफ तो आप बीके में देखिए कितना वर्कलोड है, 2,500 से 3,000 लोग की ओपीडी होगी यहाँ पे। अगर उसके साथ हम यहाँ इमरजेंसी सर्विस को काउंट करें तो काफी हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गया और वहां पे मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहिए। मतलब अगर सरकार ने पैसा लगाया है तो जनता की मेहनत का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है ये आपके हमारे टैक्स के पैसे जाता है। बिल्कुल, सरकारी जो गाड़ी चलती है आपके टैक्स के पैसे से चलती हैं, जो जितने भी संस्थान है हमारे और आपके टैक्स के पैसे से चलते हैं ये लोग। तो अगर सरकार ने जनता का पैसा, बिल्कुल हमारी मेहनत का पैसा वहाँ लगाया तो उसका फल हमें मिलना भी तो चाहिए ना, उसका बेनिफिट। या तो पैसा लगता ही ना, या तो मेडिकल कॉलेज खुलता ही ना, नहीं खुला होता फिर हम मांग करते कि बनाइए। अब 5 साल हो गए उसमें आईपीडी सर्विस नहीं शुरू कर पा रहे, और वो भी 2 छोटी चीजों के लिए। एक फायर एनओसी नहीं, आप बायोमेडिकल वेस्ट का जो आपके पास है सर्टिफिकेट नहीं है। ये तो मतलब जनता के साथ मजाक हो रहा है ना सर। 1 साल हो गया इस बात को भी, डीसी से आपको भी हमने 2-3 बार लेटर दे दिए, जाके खुद अवगत कराया, उनसे खुद बात करके बताया देखिए जनता इतनी परेशान है, रेफर होते हैं। ये मेडिकल कॉलेज में 3 करोड़ रुपए हर महीने सैलरी जा रही है, 550 कर्मचारी वहां काम करने वाले, जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा, तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा कहीं पे। तो 550 जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं, देखिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचना चाहता हूँ, खबर को नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि समझने वाली बात होगी। अगर 550 कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, जब वहाँ पे सेवाएं नहीं, तो 550 कर्मचारी कर क्या रहे हैं वहाँ पे? देखिए ये तो आरटीए में लिखित में मेरे पास सारी चीजें, कर क्या रही है इसका जवाब सरकार देगी ना। अगर हम ये इसी सवाल के लिए तो बैठे हैं पूछने के लिए कि कब होगा रेफर मुक्त फरीदाबाद, कब आप उसमें आईपीडी सर्विस शुरू करेंगे, कब तक जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई जो है इस तरीके ही लुटाई जाएगी। चलिए, सवाल बहुत है, लेकिन अगर हम उनका सभी का जवाब लेना शुरू करेंगे तो शायद ये खबर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर लगातार इस धरने के मोटिवेट करने के लिए, सभी को मोटिवेट करने के लिए लगातार लोग यहाँ पहुंचे। अभी यहाँ पर संतोष यादव जी पहुंचे हैं, पूर्व आम आदमी पार्टी से थे, फिलहाल यहाँ लोग पहुंचे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। किसी सरकारी अस्पताल में अगर कोई सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो इनका कोई निजी काम नहीं होगा, वहाँ पे जनता का काम होगा। तो जनता को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, लोगों का यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इन लोगों का साथ दें, इन लोगों के साथ आके बैठें, चाहे वो आधा घंटा बैठे, चाहे वो 1 घंटा बैठे, आप सभी से रिक्वेस्ट इनका साथ दें। तो ये खबर को शेयर करें,
और आपने हमारा साथ देना है इस खबर को शेयर करके, ताकि ये खबर आगे अधिकारियों तक पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे, बीके अस्पताल की सेवाओं को का संज्ञान लिया जाए। जिस चीज के लिए धरना दिया जा रहा है चायसा मेडिकल कॉलेज के लिए, उसकी सेवाओं को शुरू किया जाए। तो देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल अनिश्चितकालीन धरना, आज धरने का तीसरा दिन है और लगातार ये धरना जो किस मोड़ तक आगे पहुंचेगा लगातार आपको दिखाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, 1-2 दिन बाद फिर से दोबारा इनसे बात करेंगे कि क्या किसी अधिकारी ने इनके साथ आकर यहाँ बैठकर क्या इनसे कुछ जानने का प्रयास किया कि लोग क्या बोल रहे हैं और कब इस चीज के सेवाओं को शुरू किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई, संतोष भाई